मॉर्निंग सर्विस में आज के वचन के लिए अपने मनों को तैयार करें, रेडी रहें। सब जन खोलेंगे बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की किताब। उसका चैप्टर 4 खोलेंगे। सब जन वचनों को खोलें, अपनी पवित्र बाइबल को लीजिए। जोशुआ चैप्टर 4। यहोशू की किताब उसका 4, योशुआ चैप्टर 4, उसका वर्स 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे आज के वचन के लिए। तो अगर आप खोल चुके हैं, मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ूंगा। योशुआ चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर मैं पढ़ूंगा। जब उस सारी जाति के लोग जर्दन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहां याजकों ने पांव धरे थे वहां से बाहर 12 पत्थर उठाकर अपने अपने साथ पार ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इजरायलियों के हर एक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इजरायलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे यह तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वह पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इजराइलियों ने किया जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था। वैसा ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। मैं चैप्टर 6 को दोबारा पढ़ूंगा, वर्स 6 को दोबारा पढ़ूंगा। इसमें लिखा, जिससे यह तुम लोगों के बीच में चिन्ह ठहरे कि आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल 2 भाग हो गया था। लास्ट लाइन में लिखा, अतः वे पत्थर इजराइल के को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले थे। इंग्लिश में लिखा, सो दीज स्टोन्स शैल बी टू द पीपल ऑफ इजराइल ए मेमोरियल फॉर एवर। हालेलुया। तो आज के वचन का जो टाइटल है हमारा, जो वचन मैं आपको देना चाहता हूं, प्रभु जो आपको देना चाहता है कि सॉलिड एविडेंस हमारी जिंदगी में होने चाहिए। कुछ ठोस सबूत होने चाहिए, कुछ खास एविडेंस होने चाहिए, जिससे लोग जान सकें कि हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं। हर एक क्रिश्चियन की लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ऐसे सॉलिड एविडेंस होने चाहिए कि जिन्हें देखकर लोग खुद ब खुद जाने कि ये इंसान के बस की बात नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने यहोशू से बात की। उसने कहा कि जब वाचा का संदूक, वो एक वचन का संदूक, जैसे एक बाइबल कह सकते हैं, एक संदूक में रख के जब उठा के लेके जाते थे तो उनके सामने से दुश्मन हार जाते थे, उनके सामने से नदियां 2 भाग हो जाती थी। अब ये स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं कि जब वो यरदन नदी के पार जाने वाले थे तो उनके आगे आगे वाचा का संदूक लेके जो याजक लोग थे, जो उस संदूक लेवी लोग उठा सकते थे, जब वो नदी में उतरे
तो बाइबल में लिखा, जैसे उनके पांव नदी में पड़े, नदी का जल दो भाग हो गया, उन्हें रास्ता मिल गया पानी के बीच में से पार निकलने का। हालेलुया। ये बहुत बड़ा मिरेकल था उनकी लाइफ में। पर इन मिरेकल को लेने के लिए उन्होंने जो एफर्ट किया, जब मैंने इसको अगर आप थोड़ा पहले पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे उन्होंने नदी में अपने पांव रखे, उनके पांव पानी में डूबने लगे। उनके पांव पानी में डूब गए, मतलब उन्हें लगा कि हम डूब जाएंगे, ऐसा पॉसिबल था, ऐसी आवाज आई उन्हें, ऐसा हो सकता है कि ये जल में हम जाके डूब मरे। पर उन्होंने हिवाए बांधा। उन्होंने, बाइबल में लिखा कि उस टाइम जिस सीजन में उन्होंने पार जाना था, यर्दन नदी का जल ओवरफ्लो होता था, मतलब बाढ़ आई होती थी नदी में। और उस टाइम में परमेश्वर कहता है तुम इस नदी से इसी तरह पार जाओगे। और जैसे उन्होंने फैसला किया कि हम प्रभु के वचन को मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो बाइबल में लिखा कि जैसे वाचा का संदूक नदी में गया, जैसे वो लोग उठा के गए, नदी का जल दो भाग हुआ, उन्हें रास्ता मिला। पर इसके साथ परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जोशुआ को। उसने कहा इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि जल तो अगर वो 1 घंटे 2 घंटे में पार निकलने वाले थे तो वो फिर से वैसे बहने लगता। कौन मानता कि ऐसा हो गया था? पर परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि जहां पे, क्योंकि जब वो पार जा रहे थे तो वो बिल्कुल जहां पूरी गहराई होती है, सेंटर में नदी के जाके खड़े हो गए और जल एक जगह इकट्ठा हो गया। और वहां पे पत्थर होते हैं हमेशा नदियों में, आप देखते हैं। और परमेश्वर ने योशुआ से कहा कि इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे कि जो मिडल में पत्थर हैं, बिल्कुल बीच में हैं, वहां से उन्हें उठा, एक एक पत्थर ये उठाएं और जाकर जहां भी आज तुम रात को डेरे डालोगे, जहां पे भी बैठोगे या सोओगे आज रात को, वहां पे इन्हें खड़े कर देना। और आगे को जब तुम्हारी जनरेशन के लोग पूछें कि इसका मतलब क्या है, तो तुम बताना कि ये पत्थर यहां से किनारे से नहीं उठाए गए, ये पत्थर बिल्कुल मिडल ऑफ द जॉर्डन से, जो जर्दन नदी है उसके बिल्कुल बीच से, गहराई से निकाले गए हैं, क्योंकि जब हम इस नदी से पार आ रहे थे तो इसका जल सूख गया था। हालेलुया। ये गोता लगा के नहीं निकाले गए, ये डुबकी लगा के नहीं निकाले गए, ये चिन्ह है इस बात का कि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम हमारी जिंदगी में किया। तो परमेश्वर ये चाहता है कि उनके लोगों के पास कुछ ऐसे एविडेंस हों जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, जिनको देखकर लोग जानने पाए कि वाकई ये काम परमेश्वर के द्वारा ही किया गया है। हालेलुया। अब नदी के बिल्कुल मिडल से पत्थरों को निकालना, और ऐसी नदी जिसमें जो बहुत ओवरफ्लो होके बहती थी। जॉर्डन नदी पूरी पॉपुलर थी उस टाइम में। हालेलुया। और आज भी वो पॉपुलर है इजराइल में, अगर आप देखें तो। अब यहाँ पे कुछ एविडेंस उन्हें चाहिए थे जनरेशन को, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जो इजराइल के लोग हैं ये बार बार भटक जाने वाले लोग हैं। प्रभु उन्हें शुरू से इंस्ट्रक्शंस देता आया था। परमेश्वर जानता था कि ये वही ढीठ लोग हैं जिन्हें मैं इजराइलियों से निकाल के लेके आया था, जिन्हें मैं मिस्र से निकाल के लेके आया था, इन इजराइलियों को। और इन्होंने रास्ते में कितनी बार अपना मन फिरा लिया और दूसरे नकली देवताओं के पीछे जाना शुरू कर दिया, मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। बेशक इन्होंने अपनी आंखों से चिन्ह चमत्कार देखे, पर फिर भी वे भूल जाते थे। क्योंकि वचन में जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कि इजरायली कुड़कुड़ाने लगे कि प्रभु हमें खाना कहाँ से मिले, जब वो रास्ते में जंगल में जा रहे थे। तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्ग से रोटियां बरसाई, स्वर्ग से खाना बरसाया और सब लोगों ने खा लिया। हालेलुया। पर कुछ ही टाइम में फिर वो भूल गए इतने बड़े मिरेकल को, फिर आगे पानी के लिए कुड़कुड़ाने लगे, फिर और चीजों के लिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अब जो अगली जनरेशन तुम्हारी आएगी, तुम्हें उनके लिए एविडेंस रखने होंगे। क्योंकि इजराइलियों ने अपनी आंखों से देखा था कैसे समुद्र 2 भाग हुआ था और कैसे उनके दुश्मन उसमें डूब मरे थे। हालेलुया। ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था परमेश्वर का उन लोगों की लाइफ में, पर वो लोग उसको भी भूल गए। इसीलिए प्रभु ने कहा अब तुम्हें सॉलिड एविडेंस चाहिए, अब तुम्हें दिखने वाले मिरेकल चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसे काम चाहिए जो दिखे लोगों को और वो बोलें कि हाँ ये सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हाँ हम गलत हैं, तुम लोग सही हो। हम तुम्हें बोलते हैं तुमने धर्म बदलिया, नहीं, यही परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे सॉलिड एविडेंस, अगर आप, मैं एक स्टडी को कर रहा था, अगर आप सदोम और गमोरा की जो स्टोरी हम पढ़ते हैं कि बाइबल की हिस्ट्री में ऐसे 2 नगर थे जो पाप में बिल्कुल डूबे हुए थे, जिनमें कोई भी धर्मी नहीं था, और उसमें सिर्फ परमेश्वर को 2-3 जन, जो लूत था, उनका परिवार धर्मी मिला। हालेलुया। उनका परिवार धर्मी मिला और परमेश्वर ने फैसला किया कि यहाँ
पर मैं स्वर्ग से आग बरसाऊंगा और ये सब पापी नगर नाश हो जाएंगे। आज अगर आप किसी को बोलो कि ऐसा हुआ है तो लोग नहीं मानेंगे। अगर वो बाइबल पे बिलीव नहीं करते हैं तो वो नहीं मानेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वर्ग से कैसे आग उतर सकती है? स्वर्ग से कैसे आग उतर सकती है? पर इजराइलियों को ये पता था कि जब हम मिस्र में थे, गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया था। पर वो फिर भी भटक रहे थे, बार बार मुकर रहे थे प्रभु से कि हमें ये परमेश्वर दिखता तो है नहीं, हम अपने लिए देखने वाला परमेश्वर चाहते हैं। हम ऐसा परमेश्वर चाहते हैं जो हमें दिखे, हमारे आगे आगे चले। इसीलिए उन्होंने एक मूर्ति बना ली थी और मूसा ने फिर उस मूर्ति को तोड़ा और उन्हें कहा कि आज जो प्रभु को मानना चाहते हैं, जो सच्चे परमेश्वर को, वो मेरे साथ हों। और बाकी लोग उसी दिन मारे गए थे। रीजन क्या था कि वो सबूतों को देखकर भी परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे, ठहरे नहीं रह पाते थे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अब तुम्हें सॉलिड एविडेंस लेने होंगे। योशुआ, तेरी अगली जनरेशन जो है, इनके लिए तुझे सॉलिड एविडेंस चाहिए। उसने कहा, 6 को पढ़ो दोबारा। इसमें लिखा, जिससे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरे, कि हमेशा के लिए एक एविडेंस हो तुम्हारी लाइफ का, आगे को जब तुम्हारी पीढ़ियां ये पूछे। और आप अगर इस वचन को आगे पढ़ो या इज़राइल में जाके देखो, वो पत्थर आज भी वहीं पाए जाते हैं। और जो मैं आपको सदोम और गमोरा की बात कर रहा हूँ, इसकी स्टडी से जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी की, जो हिस्ट्री की, ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, वो वहाँ पे स्टडी करने गए। उन्होंने 10 साल डिगिंग की, वहाँ पे 10 साल खुदाई की, और वहाँ से उन्हें ऐसा सल्फर मिला जो धरती पर हो ही नहीं सकता। ऐसा एविडेंस मिला जो धरती का नहीं है, वैसा सल्फर धरती के ऊपर नहीं है, एक गोलकार जैसे आसमान से गिरा हो। और वो एविडेंस है इस बात का कि परमेश्वर ने इन नगरों पर आग बरसाई। ये आकाश से गिरे हुए सल्फर के टुकड़े हैं जो आग परमेश्वर ने बरसाई थी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है, प्रभु हमेशा चाहता है कि आपकी जिंदगी में ऐसे एविडेंस हों कि लोग डिनाई ना कर सके परमेश्वर का, वो इनकार ना कर सके ऐसे एविडेंस को देखकर कि नहीं, ये काम तो बंदा भी कर सकता है। अब अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़मीन है, पर उन्होंने 10 साल खुदाई की और बीच में उन्हें ऐसी चीज़ें मिली कि हाँ, यहाँ पे 2 नगर थे, हाँ, यहाँ पे ऐसे सल्फर के टुकड़े हमें मिले हैं जो धरती के ऊपर कहीं भी पाए नहीं जाते। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में एविडेंस हो। प्रभु खुद भी ऐसे सबूत देता था। अब इजरायली कैसे मानते कि हाँ, परमेश्वर हमें वाकई छुड़ाएगा और पार लेके जाएगा? जब आप जेनेसिस की बुक को पढ़ते हैं, उत्पत्ति को, तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा, अगर मैं चाहता तो मैं एक उंगली खड़ी करता और एक ही सेकंड में जो इजिप्ट का राजा था, फैरो का, मैं पूरा राज्य तबाह कर सकता था। 1 सेकंड में, ऐसा वचन लिखा हुआ है, मेरे को अभी रेफरेंस नहीं पता, पर 1 सेकंड में प्रभु कहता है अगर मैं उंगली ही खड़ी करता तो मैं उसका पूरा राज्य तबाह कर सकता था और मेरे लोग ऐसे आजाद हो सकते थे। पर प्रभु ने कहा, मैंने वेट कराई इन लोगों को, मैंने 10 बार मूसा को भेजा कि उन्हें उसे कह के हमें जाने दे, और उसके मन को कठोर किया ताकि मैं एविडेंस दे सकूं इन लोगों को कि मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूं, मैं आग भी बरसा सकता हूं, मैं जल को लहू में तब्दील कर सकता हूं, मैं सब जगह अकाल डाल सकता हूं, मैं सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूं, ताकि इनका विश्वास पक्का हो जाए, ताकि जब यहां से निकलें तो ये और देवताओं के पीछे ना चलें, ये एक ठोस सबूत के साथ मेरे पीछे पीछे चलें कि हाँ, ये वही परमेश्वर है जिसने 10 बार 11 बार इतने बड़े बड़े मिरेकल इजराइलियों को इजिप्ट से छुड़ाने के लिए किए थे। आज हम उसी परमेश्वर के अधीन चलते हैं। पर बाइबल कहती है उनका मन फिर से बदल जाता था, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसे ठोस सबूत दिए। एक रात को जब आग बरसी आसमान से, तो वचन में लिखा कि इजराइलियों के घर सेफ थे और पूरे बाकी लोगों के ऊपर आग बरस रही थी।
जब मौत का फरिश्ता आया तो इजरायलियों के घर सेफ थे, पर बाकी सब लोगों के घरों के पहलौठे मारे गए थे। जब अंधेरा छाया रहा बहुत दिनों तक, तो इजरायलियों के घर में उजाला था, पर पूरे इजिप्ट में अंधेरा था। ऐसी ऐसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रभु ने दिए, और वो हमारी लाइफ में भी देता है। और अब वो हमें भी यही कहता है। योशुआ को उसने इसीलिए इंस्ट्रक्शन की कि मैंने तो अपना काम किया है, मैंने तो तेरे सामने जल को 2 भाग कर दिया, मैंने तो नदी को 2 भाग कर दिया, तेरे लिए रास्ता निकाल दिया, तेरे दुश्मनों को आगे से मार गिराया, सब काम मैंने तेरे आगे आगे किए हैं। पर जो ढीठ पीढ़ी के लोग हैं तेरे सामने आगे, ये लोग नहीं मानेंगे जब तक ये एविडेंस ना देखें। जैसे आज लोग कहते हैं ना, क्यों हम यीशु को माने? बहुत सही क्वेश्चन करते हैं, क्यों माने? हालेलुया, कि क्यों हम यीशु मसीह को माने? हमारा अपना धर्म है, हमारी अपनी धार्मिक किताबें हैं, हमारे अपने सब कुछ हैं, हम क्यों ये सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलने लगे? क्योंकि प्रभु ने कहा ये सबूत मांगते हैं लोग, और उन्हें सबूत देना क्रिश्चियन लोगों का, पास्टर्स लोगों का काम है। हालेलुया, उन्हें एविडेंस देना हर क्रिश्चियन का काम है। हर क्रिश्चियन की लाइफ में एक ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो ये प्रूफ करें कि हाँ, ये प्रभु ही हमारी लाइफ में कर सकता है। क्योंकि इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, आप उसे खोलें मेरे साथ। यूहन्ना उसका 4 चैप्टर, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4। अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये वचन को पूरा होता हुआ कैसे देख सकते हैं अपनी लाइफ में। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 को खोलिए। उसका 46 से लेके 53 तक हम पढ़ेंगे उस वचन को। अब हमें करना क्या है, ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी कि ऐसा एविडेंस परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में हो। जैसे उसने योशुआ को इंस्ट्रक्शंस दी कि हाँ, ऐसे एविडेंस को इकट्ठे कर, उसने खुद एविडेंस छोड़े धरती पर। वो सल्फर के टुकड़े आज भी मिलते हैं। हालेलुया, उसने खुद ऐसे एविडेंस दिए लोगों को कि देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो सब काम करने की ताकत रखता हूं। अगर जल है तो मैं उसे सुखा सकता हूं, नहीं है तो मैं जल की नदियां बहा सकता हूं। सब एविडेंस दिए। पर आज हमें क्या करने की जरूरत है? कैसे हम अपनी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग एविडेंस को ले सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? इस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 उसका 43 से लेके उसका 46 से लेके 53 तक, बुक ऑफ जॉन। तो ये उसका पहला स्टेप है। मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा अलग अलग। नंबर 1, इस वचन को पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। इसमें 46 से मैं पढ़ूंगा। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। यानी कि यीशु मसीह फिर से गलील के काना नगर में आया, जहां पे उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था। आपको इस वचन को ध्यान से पढ़ना है। यानी कि राजा का एक कर्मचारी था, मतलब एक सरकारी बंदा था, गवर्नमेंट ऑफिशियल बंदा था, कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यानी कि एक दूसरे नगर में बीमार था उसका बेटा। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। He is at the point of death, इंग्लिश में लिखा है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक तुम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मेरे साथ चल। यानी कि उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और उससे कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे कहा, किस घड़ी वह चंगा हो गया? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। तो ये पहला कदम जो हमें उठाना होता है,
हमें विश्वास का कदम उठाना होता है। मैंने पहले आपको इन चीज़ों के बारे में कीज बताई थी, जो मैंने कीज टू द किंगडम मैंने बताई थी कि पहली विश्वास है, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे यीशु मसीह को भी पता है कि ये जो बंदा है ये अपोजिशन वाला बंदा है, ये एक सरकारी बंदा है, क्योंकि पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट, पूरे लोग यीशु मसीह के खिलाफ थे। जहां जहां वो जाता था उसकी खिलाफत होती थी, लोग उन्हें मारना चाहते थे, ऑफिशियल्स उन्हें उसे जेल में बंद करना चाहते थे, ऑफिशियल्स उसे मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब एक बंदा आया तो प्रभु ने कहा, तुम जब तक चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। तो प्रभु ने कहा, जा तेरा बेटा जीवित है। आपको चीजें जो नोट करनी है इस वचन में, नंबर 1 कि वो बंदा ऑफिशियल्स का था, उसने रिस्क लिया अपनी लाइफ का। जो भी लोग यीशु मसीह के साथ मिलते थे वो लोग उन्हें नौकरियों से निकाल देते थे। अगर वो परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले थे, जो जिस परमेश्वर को वो मानते थे, तो वो वहाँ से उन्हें रेस्टिगेट कर देते थे, निकाल देते थे, उन्हें कमेटियों से बाहर कर देते थे, उन्हें नगरों से बाहर कर देते थे, कईयों को मार भी डालते थे। हालेलुया। तो ये उसके लिए रिस्क था, अपनी जॉब को दाव पर लगाना प्लस अपनी जान को दाव पर लगा के यीशु मसीह के पास जाना। उसने कदम उठाया। बाइबल में लिखा, वो दूसरे नगर से यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, माई सन इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मेरा बेटा मरने ही वाला है, कि मेरे साथ चल कि वो चंगा हो जाए, मेरे साथ चल। क्योंकि उसे पता था यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, उसने खबरें सुनी थी, पता हर एक बंदे को था वहां पे, पर लोग विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। लोग बिलीव नहीं करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा अभी जीवित है। उसने दूसरा कदम क्या उठाया? उसने अपना विश्वास, पहला उसने रिस्क लिया प्रभु के पास आने का। उसने नहीं कहा लोग क्या कहेंगे कि ये धर्म बदल लिया, उन्हें चर्च जान लग गया, उन्हें इदा कर लिया उदा कर लिया। उसने रिस्क लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपनी टेस्टिमनी लेनी है अपनी लाइफ में, मुझे रिस्क लेना होगा, क्योंकि बिना रिस्क के बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक ही प्रवेश कर सकते हैं। बिना बल लगाए, बिना फोर्स लगाए, बिना रिस्क लिए आप प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया। तो उसने रिस्क लिया, प्रभु के पास आया, और दूसरी बात उसने विश्वास किया। जब इस वचन को आप 50 को पढ़ते हैं, 49 से पढ़ूंगा, 49 से, राजा ने कर्मचारी से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, कि इससे पहले वो मर जाए, क्योंकि आज वो मरने ही वाला है। देख के पता चल रहा था उन्हें। 50 में यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और चला गया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि आज तक तो ऐसा देखे नहीं, चलो ठीक है, ले हैंड से मैंने सुना है कि तू लोगों को छूता है और चंगे हो जाते हैं, अब तू यहाँ खड़ा है, बेटा मेरा वहां है और तू बोल रहा है चंगा हो गया, मैं आंखों से उसे मरता हुआ देख के आया हूं। उसने डाउट नहीं किया। उसने यीशु के शब्दों पर, बाइबल जैसे आज हमारे पास वचन है, उसने यीशु के वचनों पर विश्वास किया, बाइबल कहती है, और वो वहां से चला गया। उसने सबूत दिया इस बात का। ये नहीं कि खड़ा रहा कि शायद इस दी स्टेटमेंट चेंज हो जाए, शायद यीशु मसीह थोड़ी देर में बोलेगा कि चल ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूं, हाँ मैंने गलती से कह दिया, मुझे तेरे साथ चलना चाहिए था। नहीं, वो खड़ा नहीं रहा। बाइबल कहती है उसने यीशु के वचनों पर विश्वास किया जो उसके मुंह से निकले थे, और वो वहां से चला गया। ये एक उसका सबूत था कि हाँ प्रभु, मैंने विश्वास कर लिया है। और वो वहां से जैसे ही गया, बाइबल कहती है उसे रास्ते में कुछ लोग मिले, उसके सेवक मिले, जो एक्चुअल में उसके पास उसके बेटे की मौत का समाचार लेके आने वाले थे, अगर वो यीशु के पास ना आता, क्योंकि उसका बेटा मरने वाला था। पर उस मौत के समाचार को उसके विश्वास ने जीवन के सुसमाचार में बदला। हालेलुया। यीशु मसीह के वचनों ने और उसके विश्वास ने उस डेथ न्यूज को एक लिविंग न्यूज में, एक लाइफ की न्यूज में बदल दिया कि तेरा बेटा जीवित है। और उसने कहा कब वो चंगा हुआ? हाँ, इस टाइम को इतने बजे वो ठीक हुआ। उससे पता था, हाँ इसी घंटे में, इसी मिनट में यीशु मसीह ने ये बात बोली थी। इसका मतलब वो काम उसकी जिंदगी में यीशु के द्वारा ही हुआ। और बाइबल कहती है 53 में, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित रहे, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। मतलब वो बैप्टाइज हुए उसके बाद।
हालेलुया। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना ना तो घराना बदलेगा, ना लोग बदलेंगे, ना आपके हालात बदलेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आने होंगे अपनी जिंदगी में। अगर आप परिवारों को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, अपने नगर को, अपने लोगों को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, अपने रिश्तेदारों को चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने ही चाहिए। हालेलुया। अब उसे पता था कि मेरा बेटा मरने पर है, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि क्या उसने, वो एक ऑफिशियल बंदा था, वो राजा का कर्मचारी था, बाइबल में लिखा। क्या उसने डॉक्टर्स ट्राई नहीं किए होंगे? क्या उसने दवाइयां नहीं ली होंगी? क्या उसने सब तरह की युक्तियां नहीं लड़ाई होंगी? उसने सब कुछ कर लिया। जब हार गया तो उसने फैसला किया कि मैं यीशु के पास जाऊं। और जैसे यीशु के पास आया तो यीशु को भी पता था, प्रभु को पता था, और इसीलिए उसने कहा कि बिना चिन्ह चमत्कार के तू विश्वास ना करेगा। इसलिए प्रभु ने उसे मिरेकल दिया, उसे एविडेंस दिया कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मौत नहीं, वो जीवन को पाएगा। हालेलुया। और जैसे उसने विश्वास किया, लाइफ उसके बेटे की जिंदगी में आई। पहला, हमें रिस्क लेके प्रभु के पास आना होगा, बिना फिक्र करे हुए कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो विरोध होना ही होना है, उन्होंने बुरा कहना ही कहना है। सिगरेट पी लो, पैग लगा लो, वो कहेंगे बंदा बड़े नजारे लेंदा या, पर जैसे बाइबल उठा लेंगे वो बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया। हालेलुया। आप फोटो डाल के देख लेना फेसबुक में, एक हाथ में दारू की बोतल पकड़ के, और लोग बोलेंगे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेरी पर्सनल टेस्टमनी है। और जैसे बाइबल पकड़ोगे नीचे गालियां आ जाएंगी, विरोध आ जाएगा। वो होना ही होना है। पर आपको फैसला करना है कि आपकी जिंदगी में आपको ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, गवाही चाहिए कि नहीं चाहिए, रिस्क लेके यीशु के पास आना है कि नहीं आना है। दूसरी बात, विश्वास करना है कि नहीं करना है कि जो वो बाइबल में कहता है वो पूरा होगा ही होगा। आज ना हो, कल हो, एक साल में हो, वो वचन पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि वो कहता है मेरे वचन उस बारिश की तरह हैं, वो जो धरती पर गिरती तो है आसमान से, पर वो खाली नहीं जाती। वो जहां गिरेगी वहां पे हरियाली पैदा होगी ही होगी, वहां पे फसल उगेगी ही उगेगी। जैसे वचन आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी जिंदगी में लाइफ आएगी ही आएगी, एक ट्रू लाइफ, हेवनली लाइफ आएगी। हम आगे इस वचन को लेके चलेंगे ताकि मैं कवर पर कर पाऊं। इसी बुक यूहन्ना का 11 चैप्टर 11, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 17 से लेके 22 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 17 से लेके यूहन्ना 11 उसका 17 से लेके 22 तक। सब लोग वचन को खोलिए और अपनी बाइबल में इन वचनों को पढ़िए। इसमें लिखा है, यूहन्ना 11 उसका 17 से मैं पढ़ूंगा। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, मतलब 3 किलोमीटर लगा लो की दूरी पर था। आपको ये पॉइंट नोट करना है। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए हैं। बैतनिया, जहां पे यानी कि यहाँ पे लाजर रहता था, यरूशलेम से कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे मिलने को गई, उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। हालेलुया। इस वचन में जो भेद है कि आप स्टोरी को सब जानते हैं। एक लाजर था, प्रभु उससे प्रेम करते थे, उसकी 2 बहनें थी, वो प्रभु की सेवा करती थी। पर फिर भी एक टाइम ऐसा आया, अगर इससे पहले कुछ वचनों को आप पढ़ें, कुछ वर्सेस को, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बाहर गए थे बैतनिया से, और यीशु मसीह दूसरे नगर में थे। कुछ लोग उसके पास आए, उसकी बहनों ने उसके पास मैसेज भेजा कि यीशु मसीह, जिस लाजर से तू प्रेम करता है वो बीमार है, वो मरने वाला है।
हालेलुया। वो बीमार है, पर बाइबल में लिखा, अगर मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूं, 4 को अगर आप पढ़ेंगे, इसी 11 का चैप्टर वर्ष 4 को, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 6 में लिखा, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे ही उसे मैसेज मिला कि लाजर बीमार है, उसका खास एक परिवार जिससे वो प्रेम करता था, तो वो भागा नहीं कि हाँ जल्दी से मैं उसे ठीक करूं। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह वहां 2 दिन और ठहर गया। और बाद में जब उसके चेलों जब उसे पता चला स्पिरिचुअली कि हाँ वो मर गया है, उसने अपने चेलों से कहा, चलो हम यहूदिया को चलते हैं, बैतनिया को चलते हैं, चलो हम चलते हैं, क्योंकि लाजर सो गया है, उसे उठाना है। मैंने कल आपको रात को बताया था वचन में कि सोने का मतलब बाइबल में है मर जाना, जो प्रभु में सो गए जैसे कहते हैं। उसने कहा कि लाजर सो गया है, हमें उसे उठाना है, पर उसके चेलों ने कहा अगर वो सो गया तो फिर से उठ जाएगा, हमें जाने की क्या जरूरत है। प्रभु ने कहा वो मर गया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, फिर प्रभु ने उसे साफ साफ कह दिया, यीशु ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि लाजर मर चुका है, हमें उसे उठाना है। द की पॉइंट जो इस वचन में आपको मिलता है, जब 17 से 22 तक आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कि लाजर को मरे हुए, 17 में लिखा, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। 2 दिन उसे मरे हुए हो गए थे, प्रभु ने फिर 2 दिन डिले किए और 4 दिन उसे हो गए। जब अगले वर्ष को पढ़ते हैं, वहां लिखा कि बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। यीशु मसीह चाहते तो 1 घंटे में 2 घंटे में वहां पहुंच सकते थे, क्योंकि वो 3 किलोमीटर का रास्ता था, पर यीशु मसीह 2 दिन वहीं ठहरे रहे, क्योंकि प्रभु चाहता है आपकी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। अगर प्रभु जाते, उसे बुखार होता, प्रभु कहते उठ जा, तो वो उठ जाता। कितना बड़ा मिरेकल था, कोई खास नहीं था। जो लोग विश्वास नहीं करते थे उनके लिए कोई भी बड़ा मिरेकल नहीं था। उनके सामने वो अंधों की आंखें खोल रहा था, लंगड़े चल रहे थे, पर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। परमेश्वर को अब पता था, प्रभु को, इन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मुझे देने होंगे, ये प्रूव करने के लिए कि जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूं। हालेलुया। तो प्रभु वहां रुका, 2 दिन डिले किया, वहां पे कब्र में रख दिया गया लाजर को। 4 दिन हो गए। जब यीशु पहुंचे तो कहते कि वो तो कब्र में 4 दिन हो गए। पर एक क्रिश्चियन बंदे की लाइफ का जो की पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खास बात, इसे हम वचन में पढ़ेंगे। 21 और 22 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। हालेलुया। कि ऐसे सिचुएशन पर भी अपने विश्वास पर फर्म रहना, खड़े रहना, कि सामने बंदा मरा है और फिर भी प्रभु के ऊपर विश्वास करके कह रही है कि प्रभु मैं जानती हूं अब भी जो तू पिता से मांगेगा तुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं तेरे ऊपर। मैं विश्वास करती हूं कि तू सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, तू हमारे लिए आया, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा फेथ लेके जब वो यीशु के सामने गई, तो अगले वचनों को जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह कब्र पर गए और उसने लाजर को आवाज लगाई कि लाजर बाहर आ जा। और बाइबल में लिखा कि 4 दिन का मुर्दा चल के कब्र से बाहर आया। हालेलुया। और बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया। मैं चाहता हूं अगले हम 1-2 वर्सेस को पढ़ें। 23 से, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम के दिनों में वो फिर से जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करे वह अनंत काल तक ना मरेगा। ये जो वचन मैंने कल रात आपको दिया था, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है, तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में पहुंचा था, तुरंत उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में बैठे थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां
गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। तब बाइबल में लिखा, यीशु रोया, उसकी आंखों से आंसू आए। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? ये डाउटफुल लोग थे। वो विश्वास कर रही है कि मेरे भाई को अभी भी ये जिंदा कर सकता है, पर जो उसके आसपास के लोग थे वो कहते हैं, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली इतना भी ना कर सका कि इनके भाई को बचा लेता? यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी, तब पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मेरे उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो बहुत बदबू आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर पिता के धन्यवाद किया कि तूने मेरी सुन ली है। 43 में लिखा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन के साथ हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह गोशे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। हालेलुया। अब यहाँ पे अगर वो सिर्फ बुखार को ठीक करता, क्योंकि ये लोग जानते थे, जब आप 37 को पढ़ते हैं उसमें लिखा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली है यह भी ना कर सका कि इसे मरने से बचा लेता? मतलब लोग यहाँ तक के मिरेकल देख चुके थे कि हाँ, यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, इसके छूने से कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक के मिरेकल उसे चेंज नहीं करने पाए। आपका लोगों को बताना, हाँ मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, मैं अब गालियां नहीं निकालता, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैंने गंदे काम छोड़ दिए हैं, ये चेंज नहीं करेगा उन लोगों को जब तक वो ठोस सबूत नहीं देखेंगे, एक सॉलिड एविडेंस आपकी जिंदगी में नहीं होगा। यहाँ पे यीशु को पता था कि मैंने इनके सामने इतने बड़े बड़े काम किए, और वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इसने अंधों की आंखें खोली हैं, इसने ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, क्या ये इसे मरने से बचा नहीं सका? मतलब ऐसे मिरेकल देखकर भी उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। पर जब यीशु ने जानबूझकर डिले किया, उसे मरने दिया, उसे कब्र में जाने दिया और 4 दिन के बाद उठाया, तो बाइबल में लिखा है जो यहूदी वहां पे थे उन्होंने विश्वास किया और उसकी चर्चा गवर्नमेंट तक भी की कि हाँ, इसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया है। और यह हुआ कैसे? नंबर 1 कि यीशु मसीह पर उस लड़की ने विश्वास किया, उसकी बहन। सबसे बड़ा जो की पॉइंट है कि उसने एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने देखते हुए भी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके जो यीशु कर सकता था उसके ऊपर विश्वास किया। उसने उस पर विश्वास नहीं किया जो हो चुका था। आज 99% क्रिश्चियन बदल जाते हैं, यीशु का इनकार कर देते हैं जब उनके घर में डेथ हो जाती है, जिसके लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की होती हैं, जिसके लिए प्रेयर फास्टिंग की होती है। नहीं ये मरेगा, नहीं ये बचेगा, ये बचेगा बचेगा, और एंड में क्या हुआ? अब एक दिन मरना तो सभी नहीं। अगर बंदा मर गया तो इसका मतलब तुम अपनी भी जो कॉलिंग है, अपना भी जो स्वर्गीय स्थान है, उसे भी खो दोगे। जैसे कल आपने वचन में सुना था कि बहुत से लोग जो हैं वो खो देते हैं अपने स्थान को, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। यहाँ पे मार्था ने इनकार नहीं किया। बाइबल में लिखा, जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह नगर में आया है, वो दौड़ी हुई उसके पास गई और कहा, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उसने नहीं कहा, मैंने मैसेज भेजा था, बंदे भेजे थे, तो क्यों नहीं आया? कि अब तू आज क्या लेने आया है? 4 दिन पहले नहीं आ सकता था? उसने ताने नहीं मारे, उसने यीशु पर विश्वास किया। उसने कहा, अगर तू होता प्रभु तो वो ना मरता, पर मैं अभी भी विश्वास करती हूँ कि अब भी जो तू मांगेगा वो हो जाएगा। और उसने अपने मरे हुए भाई को जिंदा पाया। हालेलुया। क्योंकि ऐसा एविडेंस, कौन सी टेस्टामनी बड़ी है? अगर एक मैं आज की लाइफ की बात करूं, एक बंदे की मैरिज को अगर 1 साल हुआ, उसके बेबी नहीं है, हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थोड़ी प्रेगनेंसी में और उसके लिए प्रार्थना हुई, हाँ ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो गई
और अब क्या हुआ, एक टेस्टामनी बन गई। लोग बोलेंगे हाँ कोई बात नहीं, 1 साल तो वैसे भी निकल जाता है, कोई बात नहीं वैसे ही हो गया होगा। पर जब ऐसी टेस्टामनी हो कि हाँ 12 साल शादी को हो गए हैं, IUI करा लिया, IVF करा लिया, ये करा लिया, दवाइयाँ खा ली, सब कुछ करा लिया, बेबी नहीं हुआ, अब प्रार्थना हुई, अब प्रेगनेंसी है, तो ये एक ऐसा एविडेंस होगा जो हजारों लोगों के मुंह को बंद करेगा और हजारों लोगों के विश्वास का कारण बनेगा। पर अफसोस कि क्रिश्चियन ऐसी मुसीबत से निकलना नहीं चाहते हैं, वो डेथ के थ्रू जाना नहीं चाहते हैं, वो सेल्फ डेथ को लेना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो तुम मेरे लिए खोगे वो तुम पाओगे, मैं तुम्हें उसे 100 गुना 1000 गुना करके दूंगा। पर हम खोना नहीं चाहते हैं, हम इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना चाहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने 2 दिन हो गए प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। प्रभु कहता है मैं ठीक टाइम पर दूंगा सब कुछ। जैसे उसने जानबूझकर 2 दिन डिले किया वहां जाना, तो क्या हुआ, वो डिले के बाद एक बड़ा मिरेकल हुआ, एक बहुत बड़ा एविडेंस हुआ। और जो यहूदी लोग जिन्होंने अंधों की आंखें खुलते हुए देखकर भी यीशु पर विश्वास नहीं किया था, इस मुर्दे को जिंदा देखकर उसने विश्वास किया। हाँ, उस परिवार को जरूर एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, एक डिप्रेशन से गुजरना पड़ा कि हाँ हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु भी हम पर विश्वास करता है, हमने उसे घर पर खाने पर भी इनवाइट किया था, फिर हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आई। पर उन्होंने अपने विश्वास को डोलने नहीं दिया। हालेलुया, उन्होंने अपने विश्वास को कायम रखा और एक बिग मिरेकल को ले लिया। आज भी अगर हम विपत्तियों से, मुश्किलों से गुजर चुके हैं, हमारी उम्मीद बिल्कुल मर चुकी है कि नहीं हो सकता, अगर आज भी हम विश्वास करें कि प्रभु हम जानते हैं, जैसे मार्था ने कहा कि मैं जानती हूं अब भी अगर तू जो मांगेगा तेरे लिए पिता कर देगा। अब भी मैं विश्वास करती हूं कि मैं तेरी महिमा को देखूंगी। हालेलुया, अब भी अगर एक क्रिश्चियन बंदा विश्वास करेगा, जो डिप्रेस हो चुका है, जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अगर वो विश्वास की प्रार्थना लेके प्रभु के पास जाएगा तो एक ऐसे एविडेंस को अपनी लाइफ में लेगा जो उसके विश्वास को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, पर उसका घराना, उसका हस्बैंड, उनके चाचा चाची, उसके रिश्तेदार, वो भी उनको भी पता होगा कि 12 साल 15 साल हो गए इनके पास ब्लेसिंग नहीं है, अब यीशु मसीह ने ही ये ब्लेसिंग दी है इन लोगों को। हालेलुया, जैसे लोगों को पता था अब मुर्दे को कौन जिंदा कर सकता है, बीमारों को तो ठीक है कोई ना कोई ठीक कर देते हैं, वैद्य भी ठीक कर देते हैं, जादू टूने वाले भी कर देते हैं, कुछ ना कुछ ठीक, फंडा करने वाले भी कर देते हैं, पर अब मुर्दे को कौन जिंदा करेगा। तब उन्होंने पता चला कि हाँ जो मसीह आने वाला था वो यही है, और यही सब कुछ करने की ताकत रखता है, यही है जिसने इंसान के अंदर प्राण डाले हैं और वही निकालता है और वही फिर डाल भी सकता है, और उसने करके दिखाया, एक एविडेंस दिया लोगों को। हम जल्दी से अगले वचन पर चलेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 1 से लेकर 16 तक। इससे अगली प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 3, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 16 तक। इसमें से कुछ मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इस वचन में लिखा, 3 का 1 में लिखा है, प्रेरितों के काम चैप्टर 3 वर्स 1, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। किसको? जन्म के लंगड़े को, जिसको वे हर रोज उस भवन के द्वार पर, उसके दरवाजे पर लाकर बिठा देते थे। वह उस भवन में जाने वालों से भीख मांगता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को भवन में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर देखने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके उठाया, और तुरंत उसके पांवों में और टखनों में बल आया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता हुआ परमेश्वर की महिमा करता हुआ उस भवन में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो भवन के फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी
वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम यह मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देखते हो कि मानो हमने अपनी ताकत और भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया है। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादे के परमेश्वर अपने सेवक यीशु की महिमा की है, जिसे तुमने पकड़वा दिया था। 15 में लिखा, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसको तुम सब के सामने बिल्कुल चंगा कर दिया है। उन्होंने लिखा, थ्रू जीसस हैज गिवन द मैन दिस परफेक्ट हेल्थ। इस वचन का जो मैं की पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा हुआ है, ये स्टोरी आप जानते हैं, पहले पढ़ी है, कि एक बंदा था जो जन्म से लंगड़ा था, जो हमने पढ़ा पहले वर्ष को, कि लोग एक जन्म के लंगड़े को हर रोज भवन के दरवाजे पर लाके बिठा देते थे। वो भीख मांगता था। अगर वो 45 साल उसकी उम्र थी तो वो 45 साल से भीख मांग रहा था। अगर छोटा बच्चा होगा तो 40 साल से मांग रहा होगा, अगर कुछ टाइम पेरेंट्स के साथ रहा। इतने टाइम से पूरा नगर, पूरे लोग, सब लोग उसे जानते थे कि ये बंदा लंगड़ा है। वो खुद उसे उठाकर वहां पे लाके रख देते थे। वो हर रोज भीख मांगता था और फिर उसे घर में लेके जाते थे, उसके घर में लौटा देते थे। हालेलुया। सब लोगों को पता था ये लंगड़ा है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए तो यीशु मसीह ने के उठा लिए जाने के बाद पूरे यरूशलेम में एक बहुत बड़ा हलचल मच गई थी, बहुत बड़ी। चेलों की जान खतरे में थी। वो एक अंदर गुफा में कह सकते हैं या अंडरग्राउंड कमरे में बैठे रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, ठहरे रहो जब तक तुम सामर्थ ना पालो, जब तक तुम पवित्र आत्मा को ना पाओ, यरूशलेम को ना छोड़ना। और वो प्रार्थना में लगे रहते थे। पर बीच बीच में वो बाहर जाते थे और लोगों को बोलते थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हमने उन्हें देखा है। पर लोग विश्वास नहीं करते थे। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो कब्र में भी नहीं है, सब लोग जानते हैं। वो कब्र से जी उठा, हमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, हमने अपने हाथों से उसे छुआ है। पर लोग विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे, नहीं, यीशु मसीह जी उठा मुर्दों से। बोले, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। ये आर्गुमेंट पूरे यरूशलेम में चल रहा था। हर एक जन को पता था कि ऐसा विवाद चल रहा है। अब एक सॉलिड एविडेंस चाहिए था ये प्रूव करने के लिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब वो लोग जा रहे थे, हर रोज वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे, पर अब इस बार जब वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, जब प्रार्थना कर करके उन्होंने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को ले लिया कि पवित्र आत्मा आग की तरह उनके ऊपर उतरा और उनमें अनॉइंटिंग आई, उनमें पावर आई। पर इस बार जब वो उसके सामने से गुजर रहे थे, बाइबल में लिखा उसने भीख मांगी। और जब पतरस और यूहन्ना ने देखा, उन्होंने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो है तुम्हें देते हैं, यीशु के नाम में उठ और चल फिर। और वो उठने लगा, चलने लगा, फिरने लगा। सब लोग देख के हैरान हुए। बाइबल में लिखा, सब लोग उसे पहचानते थे कि ये बंदा जन्म से लंगड़ा है। और जैसे ही वो देखकर उनके पास आए और हैरान हुए, पतरस को अब मौका मिल गया। उसने कहा, मेरी ओर क्या देखते हो? मैंने थोड़ी सी चंगा किया, मेरी क्या ताकत है? जिस यीशु मसीह को तुम लोगों ने मारा, क्रूस पर चढ़ा दिया, उसे परमेश्वर ने, पिता ने जिंदा कर दिया और उसे जिलाया है, उसे जिंदा कर दिया है। और आज जो तेरे सामने सबूत है, ये प्रूफ है इस बात का कि मैंने नहीं, यीशु मसीह ने इसे जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने इसे चलने फिरने की ताकत दे दी है। अगर 16 को आप पढ़े दोबारा, एविडेंस जब उनके पास आया, अब कोई भी उनके सामने मुंह खोलने के काबिल नहीं था। पहले लोग उनका विरोध करते थे, नहीं, तुम झूठ बोलते हो, वो भी झूठा था, तुम भी झूठे हो, ऐसा कोई वजूद नहीं है, मरों में से कौन जी उठता है? तुमने उसकी लाश को चुरा लिया होगा, साइड में रख दिया होगा और अब बोल दिया है कि जी उठा है। पर जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, एक लंगड़े को चलाया, तो वचन में लिखा, अब लोग यीशु मसीह को लंगड़े को चलाते देखते थे, अंधों को आंखें देते देखते थे। उन्हें पता था, उन्होंने सब कुछ काम किए हैं और उन्हें ये पता था, अगर ये ऐसा आज काम हुआ है तो ये बंदा नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जो पहले हमारे सामने करता था।
अब वो लंगड़े को भी जानते थे, वो यीशु मसीह को भी जानते थे। अब चीज क्या चाहिए थी? एक एविडेंस चाहिए था ये प्रूफ करने के लिए कि यीशु मसीह आज भी लंगड़ों को चलाता है। आपके प्रचार करने से, बाइबल लेके जाने से कि देखो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो बीमारों को चंगा करता है, ऐसा है, कोई नहीं मानेगा। वो कहेंगे हमारी धार्मिक पुस्तक में भी ऐसा लिखा है। लिखने को क्या है? मेरे को एक बंदे ने बोला लिखने को क्या है, कुछ भी लिख दो। मैं बोला तो सही कहता है, लिखने को क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। पर रियलिटी, जब वो वचन रियल होके सामने आएगा, जब वो प्रोफेटिकली डेमोन्स्ट्रेशन होगी उस वचन की, तभी लोग मानेंगे। जब सॉलिड एविडेंस होगा उनके सामने, आपके हाथों में, कि देखो मेरे पास ये मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता था, आज मैं ये कर रहा हूं, तो ये यीशु मसीह ने मुझे ताकत दी है। हालेलुया। उन्होंने कहा वो उनका पहले भी आर्गुमेंट चलता रहता था। वो कहता है हम गवाह हैं इस बात के कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और आज जो तुम अपने सामने इस लंगड़े को चलता हुआ देखते हो, ये उसी की सामर्थ के द्वारा हुआ है, ना कि मेरी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ये पहले तो हमने परमेश्वर की बातें की, फिर हमने यीशु मसीह के बारे में बातें की, अब हम कॉमन मैन की बात कर रहे हैं जो एक मशवरा था। ये अगर एक बंदा सोचे कि नहीं परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, हाँ वो नदी को दो भाग कर सकता है, अच्छा यीशु मसीह आए, हाँ वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो लंगड़ों को चला सकता है। अब पतरस कौन था? पतरस एक मछुआरा था। हालेलुया। पर उसका विश्वास यीशु मसीह पर था और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसने ये प्रूव किया कि हाँ यीशु मसीह आज भी जीवित है, और प्रूफ एविडेंस तुम लोगों के सामने उछल रहा है, कूद रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। 45 साल से तुम लोग इसको जानते थे, जन्म से लंगड़ा तुम सब लोग इसको जानते हो। हालेलुया। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, हम फिनिश करेंगे। जोशुआ के द्वारा फिर बुक में जाएंगे, उसके एक और भेद को मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 4 में जाएंगे, उसी जोशुआ चैप्टर 4 और वर्स 9 और 10 को मैं दोबारा पढ़ूंगा। बुक ऑफ योशुआ चैप्टर 4 वर्स 9 और 10। और यरदन के बीच यहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यीशु ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। 10 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉर द प्रीस्ट बेरिंग द आर्क स्टूड इन द मिड्स ऑफ द जॉर्डन until everything was finished, that the Lord commanded Joshua to tell the people according to all that Moses had commanded Joshua। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 9 में आप पढ़ते हैं उसमें लिखा, अब उन्होंने क्या किया था, यरदन में से 12 पत्थर उठा के लेके गए और एक जगह पे खड़े कर दिए कि जब कोई पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तो हम उसे पूरी स्टोरी बताएंगे। हम उसे पूरी स्टोरी बताएंगे कि हाँ, जैसे आज हम अगर आपको बोले हाँ तूने धर्म क्यों बदल लिया, हाँ आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। मैं ऐसा था, मैं नशे करता था, या मैं ऐसे गंदगी में था, या मुझे ये अटैक होते थे, या मैं ऐसे बुराई में था, आज मैं सब काम छोड़ चुका हूँ। ये किसने किया? यीशु मसीह ने किया। मैं अपनी ताकत से नहीं कर पाया। हालेलुया। इसी तरह से उन प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उन्होंने पत्थर खड़े किए बाहर ले जाके, पर इसके साथ साथ योशुआ ने क्या किया कि जहां पे वो लोग खड़े थे, 9 को जब आप पढ़ते हैं, और यरदन के बीच यहाँ याजक वाचा का संदूक को उठाए हुए पांव धरे थे, वहां योशुआ ने 12 पत्थर खड़े कराए जो आज तक वहीं पाए जाते हैं। उन्होंने नदी के बीच में भी 12 पत्थर खड़े कर दिए, एक और एविडेंस तैयार किया, और बाइबल में लिखा वो आज तक वहीं पाए जाते हैं। नदी के बीच में जो बहुत तेज बहाव से बहती है, वो 12 पत्थर खड़े हैं आज भी अकॉर्डिंग टू बाइबल, और वो एक एविडेंस इस बात का कि कोई बंदा वहां पे गया था, वहां पे उतरा था। वाचा का संदूक परमेश्वर का वहां का था। सेकंड बात, बाइबल में लिखा कि जब तक सब बातें पूरी ना होगी, जब आप 10 को पढ़ते हैं, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक सब बातें पूरी ना हो चुकी। हालेलुया। आप वचन को कब तक होल्ड करके रख सकते हैं? ये एक की पॉइंट है कि आप कब तक वचन पर खड़े रह सकते हैं। क्या आप खड़े रह सकते हैं जब तक वो ब्लेसिंग ना आ जाए? क्या आप यीशु पर विश्वास करके खड़े रह सकते हैं? वचन को पकड़कर उठाकर खड़े रह सकते हैं कि नहीं, मैं वचन पर अड़ा और खड़ा रहूंगा, प्रभु के वचन पर विश्वास करूंगा, बेशक ब्लेसिंग मुझे नजर आ रही है, या वो डिले है, या 1 साल लग रहा है, या 10 साल लग रहे हैं, मैं वचन को नहीं छोड़ूंगा।
यहाँ पे लिखा कि वो तब तक संदूक उठा के खड़े रहे। क्या उनके पैर नहीं थके होंगे? क्या उन्हें इतना बड़ा ढेर पानी का नहीं दिखता होगा कि अगर ये खिसक गया तो हम तो फिर गए बस? क्योंकि उनके बाइबल में लिखा उनकी दाईं ओर एक बहुत बड़ा ढेर पानी का लग गया था, क्योंकि यरदन नदी स्टॉप हो गई थी, जैसे डैम होता है ऐसे पानी की दीवार बन गई थी और उन्हें वो भी नजर आता था और वो लाखों लोगों ने वहां से गुजरना था, वो टाइम भी लगना था उस टाइम का। पर बाइबल कहती है जब तक सब बातें पूरी नहीं हुई वो वचन को लिए हुए अड़े और खड़े रहे, क्योंकि उनका सोर्स क्या था पार जाने का? वचन था। हालेलुया। जिस वचन को उन्होंने उठाया था उस नदी के दो भाग होने का वही सोर्स था। आज परमेश्वर आपको गहराई में लेके जा सकता है, उस दुख की, उस बीमारी की, इतना डेप्थ में कि आप रोएं, आप रुला सकते हैं कि प्रभु ये क्यों हो गया मेरी जिंदगी से, ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा। प्रभु आपको इतनी गहराई में लेके जा सकता है। पर प्रभु कहता है डोंट वरी, जो गहराई में तू गया है अब इससे तू अकेला वापस नहीं आएगा। जब तू पार निकलेगा तो तू अपनी टेस्टमनी को उठाए हुए बाहर निकलेगा, जैसे वो पत्थरों को उठा के बाहर निकले कि ये टेस्टमनी है कि ये नदी दो भाग हुई थी। हालेलुया। कि आप गहराई में जाएंगे तो सही, पर आप अकेले वापस नहीं आएंगे। आप टेस्टमनी को उठा के लेके वापस आएंगे कि हाँ परमेश्वर ने मुझे, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे ताड़ना तो दी पर उसने विपत्ति के साथ मेरा निकास भी किया है, उसने मुझे गहराई से अपना हाथ बढ़ा के बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु मैं तेरा शुक्र करता हूं मेरी जिंदगी में ये मुसीबत आई, क्योंकि मैं इस मुसीबत के द्वारा तुझ में और बढ़ पाया हूं, मैं तुझे और भी जान पाया हूं, मैं तेरी सामर्थ को देखने पाया हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नाजायज आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं डालेगा, वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहता है कि वो बिना मतलब की मुसीबत आपके ऊपर नहीं डालेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि जबरदस्ती का श्राप किसी के ऊपर नहीं पड़ता जब तक आप खुद पाप ना करें। तो अगर वो परीक्षा प्रभु की ओर से है तो वो इसलिए है कि आप एक सॉलिड एविडेंस लेके उस मुसीबत से निकलें और बाद में लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले बन जाए। हालेलुया। लोग आपकी गवाही को देखकर बदलें, आपकी गवाही को देखकर लोग प्रभु की महिमा करें। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है इस पूरे वचन के साथ।